कटोरियाँ व थाले बनानी सीखे। हम अपने टॉपिक्स को ये बहुत महंगे आते हैं जिससे हम वन है मैंने इसे हम घर में बनाते हैं। हमने यहीं से हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून और आप सभी लोगों को प्यार भरा प्रणाम। तो आज है कॉस्लम जो कार्यक्रम है उसका ग्रैंड फिनाले है, तो बच्चे कर रहे हैं अंदर तैयारी। तो यहाँ पर ये सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th के। ये देखो, ये है कॉस्लम का ग्रैंड फिनाले कक्षा 9th और 10th राव महावीर तथा चाकदार टिहरी गढ़वाल 24/12/2025। तो ये बच्चे पूरा ये सजा रहे हैं, जो उन्होंने बनाया है अपने कौशल दिखाए हैं, ये लगा रहे हैं। वो यहाँ पर उपस्थित मेरे गुरुजन तथा मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं नीरज कक्षा 10 से। आज हमारा कॉस्लम प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले है। इसमें हम अपने टॉपिक्स को आपके सामने रखेंगे। ग्रुप नंबर 1 से 10th क्लास के स्टूडेंट। नमस्कार, मेरा नाम रिया नाथ है। मैं कक्षा 10 की छात्र हूँ। हमारे ग्रुप में 4 मेंबर्स थे। हमारा ग्रुप 1 है जिसमें हमने फूलों से सजावट और घर में कागज से कुछ सजावट हम घर में बना सकते हैं अपनी सजावट। बाजार में ये बहुत महंगे आते हैं जिसे हम घर में स्वयं बना सकते हैं और हमारे पैसों की बचत भी होगी और हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका कंसोला है। मैं क्लास 10 की छात्रा हूँ और मेरा ग्रुप नंबर 1 है। मैंने ये सजावट चीज़ें बनाई है। इसे हम घर में बनाते हैं और ये आसानी से बन भी जाता है। हमने जो कौशलम था वो मैंने उसमें गुलदस्ता भी बनाया था, जो कि हमारे वातावरण से ही वो प्राप्त हो जाता है। जो बाज़ार में वो ज़्यादा महंगे मिलते हैं, परंतु हमें घर सस्ते मिल जाते हैं वो घर में। धन्यवाद। गुड, शाबाश, थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम सक्षम है। मैं कक्षा 10 का छात्र। मैंने ये गुलदस्ता बनाया है जो हमें बनाया है। ये फूल हमारे स्कूल के अगल बगल थे, ये मैंने तोड़कर जो इकट्ठे किए और अपने ग्रुप नंबर 2 के जो मेरे साथ यहाँ थे उनसे कहा कि हम कुछ नया बनाते हैं। जैसे मेरे ग्रुप नंबर 2 में बहुत से साथी थे, तो उन्होंने मेरे जैसे मैंने गुलदस्ता बनाया, उन्होंने फूलों की माला बनाई और माटे का जूस भी बनाया। ये मैंने बनाया। नेक्स्ट, कौन सा ग्रुप है आपका? नमस्कार, मेरा ग्रुप है ग्रुप नंबर 3। मेरे ग्रुप में 4 सदस्य हैं। उनमें से मैंने झाड़ू बनाना सीखा है और हमने ये झाड़ू बनाने के लिए वनों में बहुत सी अलग अलग प्रकार के होते हैं जिन्हें बनाना होता है। मैंने ये बावले का झाड़ू बनाया है। इसे बस काट के बटना होता है और एक दूसरा होता है जो खजरे का होता है, उसे काट के एक साथ पाला जाता है। ये पहाड़ों में ज़्यादातर उपयोग होते हैं और ये जल्दी टूटते नहीं हैं। धन्यवाद। गुड, शाबाश। नमस्कार, मेरा नाम परमजीत। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैंने कौशलम में सजावटी सामान बनाए हैं। इसे बनाने के लिए कागज़ को त्रिभुज आकार में काटना पड़ता है और उस पर डिज़ाइन करने पड़ते हैं और इसके बाद इसमें धागों से बांधा जाता है। इससे पहले मैंने बहुत सारे कागज़ लाए, कलरफुल कागज़। उसके बाद इसको फोल्ड करके और इसके बाद इसमें ये सजावट के लिए है ना, ये डेकोरेशन के लिए। गुड, शाबाश। ग्रुप नंबर 3 है और मैंने एंड से बनाए थे। तो कहाँ है आर से? मैडम को दे दिया बेटा, आर से तुमने मैडम को दे दिया बस। है भाई, आर से तूने बनाए, तो आर से कहाँ है? हाँ बताओ, आर से कैसे बनाया आपने? आर से बनाने की विधि बताओ आप। पहले चावल को एक दिन पहले भिजाना पड़ता है, फिर उसको निकाला जाता है एक परात में, फिर इसको खोदा जाता है, फिर उसे पीसा भी जाता है मशीन में। अब फिर इसको छोटे छोटे गोले बनाकर तो उसका पाग तो बनाते हो, गुड़ का भेले का नहीं बनाते? फिर इसको गुड़ के साथ मिलाते हैं, छोटे पकाते हैं ना उसे, फिर इसके छोटे छोटे गोले बनाते हैं, और फिर तलते हैं। ठीक है। कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। हमारे ग्रुप का नाम ग्रुप नंबर 2 है और मैंने ये फ्लावर पॉट बनाया है जिसे हमने यहीं से प्राप्त किया है। ये बोतल घर से लाई और स्कूल से हमने ये फूल और ये पत्ते लिए हैं और हमने
फ्लावर पॉट बनाया है जिसे हम बेच भी सकते हैं। गुड, शाबाश। नमस्कार, मेरा नाम प्राची डोवाल है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे ग्रुप का नंबर 1 है। मैंने कौशलम कार्यक्रम के तहत मालू के पत्ते से कटोरियाँ व थाले बनानी सीखी है। ये हम आवास प्रगति से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये इसके पेड़ हमारे घर के पास था, इसलिए मैंने इसे तोड़ा और अपने घर वालों से पूछकर इसे बनाया है। ये प्रकृति के लिए हानिकारक नहीं होता है। अगर इसे हम प्रकृति में छोड़ दिया जाए तो ये आसानी से उसमें घुल भी जाता है। गुड, शाबाश। ये थे कक्षा 10 के बालक बालिकाएं, ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 ने अपनी प्रेजेंटेशन दे दी है और इन सब बच्चों ने कौशलम कार्यक्रम के तहत बहुत अच्छे अच्छे जो चीज़ें बनाई थी, पॉट से लेकर अन्य झाड़ू। अब है 9th कौशलम कार्यक्रम के तहत उनका टॉपिक क्या था उनसे पूछते हैं। चलो भाई, बता भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांशी, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे समूह का नाम नंदा देवी है और हमारी समस्या जंगली जानवरों का भय तथा झाड़ियों का भय होना, इसके तहत हमने समाधान निकाला और हमने अपने विद्यालय के चारों ओर झाड़ी काटी और हमारे पेरेंट्सों ने भी हमारा सहयोग दिया झाड़ी काटने में। हमारे गांव तथा स्कूलों में रीत तथा भालू तथा बाघ का भय बहुत हो रहा था, इसलिए हम घर जाते समय हमको भी डर लगता था, इसलिए हम समूह के साथ जाते। शोर मचा कर जाते हैं ना। शोर मचा कर जाते। हाँ, थैंक यू, गुड, शाबाश। हाँ, गुड। नंदा देवी था। इस समूह में 7 सदस्य थे। हमारी समस्या थी विद्यालय में जंगली जानवरों का भय। हमने इस समस्या का समाधान किया और झाड़ियाँ काटी, आसपास की झाड़ियाँ काटी और आसपास के लोगों को अपने माता पिता को साथ मिलकर झाड़ियाँ काटी और सफाई। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं आपको कौशलम के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। हमारे स्कूल में झाड़ी है और बालू का भय है और हम झाड़ी को साफ सफाई करना। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप, मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। हमने एक समस्या चुनी। बहुत सी झाड़ियाँ हैं, इसके कारण जंगली जानवर घूमते रहते हैं और जंगली जानवर कल देखे थे मम्मी ने भालू देखा ना? परमजीत तो बोल रहा था, देखा ना? तेरे को पता नहीं आता? तो भालू भगाने के लिए क्या क्या कर रहे हो तुम लोग, ये बता। हैं? ग्रुप में स्कूल आ रहे हो, शोर कर रहे हो, है ना? हाँ, ठीक है, बस। ठीक है। 6, 7, 8 वालों बच्चे भी कुछ अपने बता रहे हैं कौशल में उन्होंने क्या सीखा। चल ये था इस कौशलम का असलिया समझ रहे हैं क्या? 80% समझ लो सीधा। 20% लड़के दिख ही रहे, पहले भी 20% पहले ही कम हो गए। तो अगर कोई मेहनत करता पीछे नहीं है। नर्सिंग वाले में देखो हर साल वैकेंसी आती है। भैरों वाले भी कुछ सीटें ऐसे जिसमें लड़कियां ही जाती है। हाँ। तो लड़कों के साथ भी बराबर और एक ही सापड़ा अलग से। तो देखो कितना जोर है लड़कियों में। तो अगर तुम थोड़ी भी मेहनत करते कहीं ना कहीं सक्सेस है। लेकिन अगर वही रहना है पीछे 12वीं करा शादी करनी बच कर तो बेकार। तब यहाँ यही है ना, तुम करो ना कुछ। जब कोई कदम उठाएगा तभी तो होगा कुछ। नहीं कि ढूंढ बच्चे यहाँ पहाड़ों में तो ऐसा ही आधा ज्ञान हमें प्रकृति को देख के ही मिलता है और आधा लाइट से। आधा ही ज्ञान पढ़ना आधा करने से है। जैसे नीचे शहरों में दिक्कत है। अब उन्होंने बकरी ही नहीं देखी तो बकरी के बारे में कैसे जानेंगे? और हम तो रोज चुगा रहे हैं, तो सुन भी देती है, सीन भी है, पूंछ भी है, सब है। तो इसलिए पढ़ना लिखना खूब और बस। तालियां बजाओ, गुरुजी ने अच्छी ज्ञान की बात हो रहा है, तालियां बजाओ। इंटर कॉलेज है वहाँ पूरे अध्यापक है ही नहीं। और यहाँ से पूरा स्टाफ और वो यंग स्टाफ जिसको कहा जाता है एक समान वाले, बिल्कुल कोई पीछे हटने वाला नहीं।
समझ रहे हैं? इतनी मेहनत से गुरु लोग पढ़ा रहे और तुम्हारे लिए सरकार भी इतनी किस्मत वाले अच्छे हैं। देखो इतनी बिल्डिंगें बन रही फटाफट, और देखो कमरे एडवांस में तैयार हो रहे हैं। देखो कितनी अच्छी किस्मत है आप लोगों की। और ये कौशलम कार्यक्रम का ग्रैंड फिनाले हो चुका है। सारे बच्चों ने अपने अपनी जो समस्या थी, जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था, वो उन्होंने दिखा दिया है। और इसी के साथ ये ग्रैंड फिनाले यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए ग्रैंड फिनाले में अगले बार, ठीक है ना, कौशलम कार्यक्रम में। धन्यवाद।